बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर के बारे में, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। विषय होगा आपका संस्कृत, पेपर होगा आपका दूसरा यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र। संस्कृत साहित्य में द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको पंचम सेमेस्टर के अंतर्गत व्याकरण एवं भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र शीर्षक आपका क्या है? व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। तो पेपर 2 संस्कृत में आपको व्याकरण एवं भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ना है। पेपर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था क्या? पेपर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था संस्कृत वाङ्मय के बारे में। ठीक है, वैदिक वाङ्मय और भारतीय दर्शन के बारे में आपने पढ़ा था, और पेपर 1 का सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, अब हम पेपर 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने कमेंट किया कि सर जी पेपर 2 का भी सिलेबस जो है डिस्कस कर दीजिए। देखिए, पेपर 2 के सिलेबस में यानी कि व्याकरण एवं भाषा विज्ञान को पढ़ने के बाद में भाषा विज्ञान के उद्भव और विकास का सामान्य ज्ञान आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा संस्कृत भाषा और व्याकरण की वैज्ञानिकता का अवबोध होगा, मतलब आप जान पाएंगे उसको। इसके अलावा भाषा एवं भाषा विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व से सुपरिचित हो पाएंगे। ध्वनि के प्रारंभिक एवं वर्तमान स्वरूप एवं ध्वनि परिवर्तन के कारणों के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टि विकसित हो सकेगी आप में। इसके अलावा पदों की सिद्धि प्रक्रिया के माध्यम से शब्द निर्माण की वैज्ञानिकता से आप परिचित हो सकेंगे। संस्कृत भाषा के शुद्ध उच्चारण एवं लेखन कौशल भी आप में विकसित हो पाएगा अगर आप ये सिलेबस पढ़ेंगे तो ये अधिगम उपलब्धि है, ये बात ध्यान रखिएगा। बीए में थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर संस्कृत के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 5 क्रेडिट का ये क्वेश्चन पेपर है, कोर कंपलसरी क्वेश्चन पेपर है। और देखिए, जो असाइनमेंट और ये आपका जो वाइबा होगा 25 नंबर का होने वाला है। ठीक है, और 75 नंबर का आपका पेपर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो हमको पढ़ना है इकाई 1 के अंतर्गत क्या पढ़ना है? इकाई 1 में हम लोगों को पढ़ना है धातु रूप सिद्धि के बारे में। धातु रूप सिद्धि जो है लघु सिद्धांत कौमुदी से आपको पढ़ना है। खास करके कुछ सूत्रों की आपको व्याख्या और रूप सिद्धि भी देखनी है, जैसे कि भू सूत्र, पा, गम, कृ, एध, इन सभी की इन सूत्रों की व्याख्या और इनकी रूप सिद्धि हम लोगों को देखनी है इकाई नंबर 1 में। इकाई 2 में हमको क्या पढ़ना है? इकाई 2 में कृदंत प्रकरण के बारे में समझना है, लघु सिद्धांत कौमुदी से ही। ठीक है, इसमें कृत्य, तव्यत, अनियर, यत, नयत, कृत, तुमुन, कृत्वा, लयप, कत, कतवतु, स्रतु, सानच, नवोल, त्रिच, ऋणी, ये आप लोगों को कृदंत प्रकरण इन सभी के बारे में समझना है। इसके अलावा आपको इकाई 3 में क्या पढ़ना है? इकाई 3 में आपको तद्धित प्रकरण के बारे में जानना है। ठीक है, अप्यार्थ लघु सिद्धांत कौमुदी से ही। इसके अलावा इकाई नंबर 4 में आपको विभक्त्यर्थ प्रकरण के बारे में समझना है, लघु सिद्धांत कौमुदी से ही। इसके अलावा 5वीं इकाई में आपको समास प्रकरण के बारे में जान लेना है, केवल समास, लघु सिद्धांत कौमुदी से ही। इसके अलावा आपको इकाई 6 में आगे बढ़ेंगे। इकाई 6 में आपको स्त्री प्रत्यय के बारे में समझना है, स्त्री प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी से ही। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे, इकाई नंबर 7 और इकाई नंबर 8 में आपको भाषा विज्ञान से रिलेटेड इकाई है ये। तो भाषा विज्ञान का स्वरूप समझेंगे, भाषा विज्ञान के मुख्य अंग के बारे में आप जानेंगे, एवं उपादेयता भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान मतलब भाषा की क्या परिभाषा है, भाषा का स्वरूप कैसा है, भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, भावा अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, भाषा के अनेक रूप, जैसे कि भाषा जो है विभिन्न बोलियों से मिलकर के बनती है और बोलियां कभी कभी उपभाषाएँ बन जाती हैं। तो बोली, भाषा, विभाषा, ये तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, ये सब क्या होती है। इसके अलावा इकाई 8 में हम लोगों को पढ़ना है भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ है, भाषा परिवर्तन की दिशाओं के बारे में और कारण कौन कौन से रहे जिनके कारण से भाषा में परिवर्तन हुआ। इसके अलावा ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं और कारण, ध्वनि परिवर्तन की क्या क्या दिशाएं रही हैं, क्या क्या सिचुएशंस और क्या क्या रीजंस रहे हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आप जो पढ़ सकते हैं पुस्तक, उसमें आप देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी आप पढ़ सकते हैं। ये भैमी प्रकाशन से भीमसेन शास्त्री के द्वारा 1 से 6 भाग
ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी, आप यहाँ पर सारी किताब यहाँ पर आपको दी गई हैं, आप सारे किताबों के नाम देख सकते हैं। हालांकि आपके यूनिवर्सिटी से मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोफेसर ने मिल करके किताबें छापी होंगी, मार्केट में आपको मिल जाए किताब, अभी उपलब्ध हो या ना हो लेकिन लगभग 1 आध महीने में उपलब्ध ज़रूर हो जाएगी किताबें, तो आप उस वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो आपका एक प्रकार से जो अभिन्यास होता है, जिसको आप असाइनमेंट कहते हैं, या मौखिकी जो होता है, संस्कृत संभाषण को लेकर के होगा, और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ भी हो सकती है, लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय दोनों होगी। 10 नंबर का आपका परीक्षा होगी और 15 नंबर का आपका मौखिकी और अभिन्यास होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद में आपको इकाई नंबर मतलब इसके बाद में आपको षष्ठ सेमेस्टर के बारे में आपको पढ़ना है संस्कृत में। तो जब आप 3rd ईयर में ही हैं और 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो 6th सेमेस्टर में भी 2 पेपर आपको देना होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको पढ़ना है आधुनिक संस्कृत साहित्य के बारे में, तो आधुनिक संस्कृत साहित्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में आपको पेपर 2 के अंतर्गत समझना है। पेपर 2 के अंतर्गत आपको क्या समझना है भाई, पेपर 2 में वैकल्पिक पेपर होंगे, ठीक है। वैकल्पिक मतलब आप चुन भी सकते हो उनमें से कि आपको क्या पढ़ना है। तो उसमें एक पेपर में आपको योग और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और दूसरे पेपर में आपको उसी में जो चूज करने वाला होगा उसमें ही आपको अथवा करके, यहाँ पर अथवा दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे ये करो चाहे वो, दोनों में से एक ही चूज करना पड़ेगा आपको 6th सेमेस्टर में। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको खा में वैकल्पिक में आपको आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इन सभी सिलेबस को मैं डिस्कस कर दूंगा, आप लोग चिंता मत करिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरा भी, इसके अलावा तीसरा जो वैकल्पिक है, मतलब इसी दूसरे पेपर में आपको 6th सेमेस्टर में जो आपकी इच्छा होगी जो है दूसरे पेपर में वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे जो आप ज़्यादा उचित समझें वो पढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा लगे। भारतीय वास्तुशास्त्र के बारे में आप जान सकते हैं वैकल्पिक में ही, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। तो ये गणित मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और भी है 6th सेमेस्टर में वैकल्पिक विषय के रूप में ज्योतिष शास्त्र के बारे में आप जान सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत आप पढ़ सकते हैं, 4था पेपर है ये दूसरे का। इसके अलावा और देखते हैं कि है क्या। तो इस प्रकार से आपको अगला जो आपका पेपर है वैकल्पिक में, वो आप देख सकते हैं नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान के बारे में आपको पढ़ना पड़ सकता है। तो आप जो भी आपको पढ़ना होगा वो आप चूज कर लीजिएगा, सिलेबस में सभी के उपलब्ध करवा दूंगा। तो इस प्रकार से इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।